और अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। ऊना में मड़वाड़ा गांव के सेना के हवलदार अमरीक सिंह की अंत्येष्टि पूरे राजकीय सम्मान के साथ की गई। अंतिम संस्कार के समय लोगों की आंखें नम थीं और लोग अमरीक सिंह अमर रहे के नारे लगा रहे थे। अंतिम विदाई के समय प्रशासन की ओर से एसडीएम सौमिल गौतम, तहसीलदार रोहित कंवर, डीएसपी वसुधा सूद और एसएचओ भी मौजूद रहे। बता दें कि 10 जनवरी को श्रीनगर के कुपवाड़ा सेक्टर के बाछिल में सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें अमरीक सिंह सहित हमीरपुर के जवान अमित शर्मा और जम्मू के जेसीओ पुरुषोत्तम सिंह शहीद हो गए थे। तो ये जो आप लोगों की भीड़ देख रहे हैं, दरअसल ये उस यात्रा के वक्त की तस्वीर है जब एक शहीद को उसके आखिरी सफर पर लोग रवाना कर रहे हैं। आपको हम बताएं, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में एक सड़क हादसे में 3 जवानों की, जैसा आपने बताया, कि मौत हो गई, तो उनमें से एक अमरीक सिंह भी थे। अमरीक सिंह अमर रहे के नारे लोग लगातार जहां लगाते रहे। अंतिम विदाई के समय प्रशासन की ओर से एसडीएम और तहसीलदार, डीएसपी और एसएचओ भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 10 जनवरी को श्रीनगर के कुपवाड़ा सेक्टर के बाछिल में सेना का वाहन हादसे का शिकार हो गया था और इसी हादसे में अमरीक सिंह सहित हमीरपुर के जवान अमित शर्मा और जम्मू के जेसीओ पुरुषोत्तम सिंह शहीद हो गए थे। और सोलन में बीजेपी ने सरकार के खिलाफ आज मोर्चा खोल दिया, जिसमें सोलन के कसौली में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी को डी नोटिफाई करने के फैसले के खिलाफ बीजेपी ने रोष रैली निकाली। ये रोष रैली पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल की अध्यक्षता में निकाली गई। रैली के दौरान कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल भी नारे लगाते देखे गए। और लोगों के आग्रह पर यहाँ पर इस डिस्पेंसरी का शुभारंभ किया था और आप लोग सब वहाँ पत्रकार बंधु भी उस दिन मौजूद थे और आपने देखा था कितना बड़ा एक यहाँ पर उत्साह का सम्मेलन हुआ था। लोग बहुत खुश थे। उसके बाद से लगातार रोज यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आसपास की पंचायतों से भी लोग यहाँ पर ओपीडी में आते थे, परंतु कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सरकार आई और आते ही अच्छी जो योजनाएं हैं उनको पीछे ले ले और संस्थानों को बंद कर दे। हमारी सरकार जब आई थी तो हमारी सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन की आयु सीमा 80 से 70 वर्ष करने का निर्णय पहली कैबिनेट में लिया था। और जब सरकार परिवर्तन हुई, सरकार कांग्रेस की सरकार आई, सरकार ने सबसे पहले अगर कोई फैसला किया तो वो फैसला ये किया कि हमारे सरकार के द्वारा खुले गए जो संस्थान थे और उसमें भी जो स्वास्थ्य संस्थान थे, 6 स्वास्थ्य उपकेंद्र और हमारा परवाणु का ये आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर, इसको बंद कर दिया गया। संवाददाता कीर्ति कौशल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। कीर्ति, ये कितना बड़ा प्रोटेस्ट है और मुख्य क्या इसमें किस बात को लेकर विरोध किया जा रहा है? सर, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जैसे कि डिनोटिफिकेशन हुई है, डिनोटिफाइड हुए हैं, उसके बाद में हर एक जिला में, हर एक विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का विरोध है वो सामने आ रहा है। कसौली में भी इस तरह का जो विरोध सामने आया है, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री खुद सड़कों पर उतरे हैं और उनकी टीम सड़कों पर उतरी है। हालांकि इसमें सभी भाजपा समर्थित जो लोग हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं और प्रदेश सरकार के खिलाफ में जमकर उसमें नारेबाजी की जा रही है। नारेबाजी इसीलिए की जा रही है क्योंकि वहां पर एक संस्थान था और जो आयुर्वेदिक का था डिस्पेंसरी है वहां पर खोली गई थी, तो वो बंद कर दी गई है डिनोटिफाई करने के बाद में। तो उसके बाद में ये जो विरोध है वो आरंभ हो गया और क्योंकि बहुत कम यहाँ पर देखा गया है कि विकास के कार्य यहाँ पर इस क्षेत्र में हुए, जिसकी वजह से भाजपा को हार का सामना भी करना पड़ा। और उसमें से एक जो ये विकास का कार्य वो भी जो बंद होते देखकर जो भाजपा है उनके कार्यकर्ताओं में रोष था, स्वास्थ्य मंत्री में रोष था और यही वजह है कि वो जो सड़कों पर उतरे हैं। और उसके बाद में उनका जो रोष प्रदर्शन है वो जारी, उन्होंने कहा है कि आगे भी जारी रहेगा। तो
उन्होंने ये दुआई दी है कि यहाँ के जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा इसकी जरूरत थी और जो बुजुर्ग है लोग हैं वो भी सारा इसका विरोध कर रहे हैं और उनकी मांग पर ही उन्होंने ये जो डिस्पेंसरी है वो खोली थी और उसके बाद में इसको बंद कर दिया गया है। यही वजह है कि वो सड़कों पर उतरे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए कीर्ति। और इसी के बाद